हेलो दोस्तों, मैं आशीष यादव। आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष देंगे। चलिए सबसे पहले आज क्लास 10 का सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन क्या होता है। बाढ़ और सुखाड़ के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बाढ़। ये एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले देख लेते हैं बाढ़ क्या होती है, बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ का परिभाषा को देख लेते हैं। चलिए बाढ़ बाढ़ कैसे आती है इसको स्पष्ट करते हैं। अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का बहाव होता है, साथ ही अवसादों के जमा होने के फलस्वरूप नदी तल की गहराई में कमी आती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले अधिक वर्षा होती है तब बाढ़ आती है, और नदी में जब गहराई की कमी आ जाती है तो पानी क्या होता है, बाहर फेंकने लगता है। तो ऐसे ही बाढ़ आती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताइए। मतलब बाढ़ को कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। बाढ़ नियंत्रण हेतु निम्न उपायों को अपनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहला हमारा नदी तटबंधों को मरम्मत करने का कार्य करना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि नदी जो है उसको अच्छा से, उस नदी के साइड में बांध बनाना चाहिए, उसका अच्छा से मरम्मत करके। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर में है, नदी तटबंध के ऊपर वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए। जो नदी, जहां आप नदी का साइड में बांध बनाते हैं उस पे वृक्षारोपण यानी वृक्ष को रोपना चाहिए, पेड़ पौधा रोपना चाहिए। और हमारा उसके बाद है, सरकार के द्वारा विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए। सरकार को ऐसा करना चाहिए कि हर एक नदी के विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ा जाना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि एक नदी से दूसरे नदी, दूसरे नदी से एक नदी को जोड़ना चाहिए। तो चलते, कहने का मतलब ये हुआ कि एक नदी से दूसरे नदी को जोड़ना चाहिए सरकार को, तभी हमारा ये जो है बाढ़ नियंत्रित हो पाएगा। तो चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए हमारा सुखाड़ से बचाव के तरीका उल्लेख करें। सुखाड़ को कैसे हम कर सकते हैं, मतलब सुखाड़ से कैसे बच सकते हैं। देखिए सुखाड़ से बचाव के लिए निम्न तरीके हैं, 2 तरीके हैं। पहला हमारा है, अधिक संख्या में वनस्पति को लगाना चाहिए था। मतलब अधिक संख्या में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। उसके बाद है, वर्षा जल का संचयन घरों के छतों के ऊपर, कुआं में, तालाबों या नहरों में किया जाना चाहिए था। कहने का मतलब ये हुआ कि जब बारिश के समय छत पे पानी आती है तो उस पानी को हमें कोई उपचार करके कुआं में लाना चाहिए था। तो चलिए इतना तक समझ में आ गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।